So good afternoon everyone. So we will continue acidic character of alcohol and phenol. Alcohol and phenol के बारे में मैंने आपको बताया था alcohol is acidic in nature. क्यों? Because it give H plus ion in solution. Clear? अब if we compare the acidic character of alcohol and water, then what will happen? Simple सी चीज़ है, दोनों को react करा दो और इसमें से देखो कौन H plus ion दे रहा है और कौन H plus ion ले रहा है. Which will give H plus ion that is more acidic and which accept H plus ion that will be basic. Clear? तो जब आप इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराते हो, this is alcohol, तो इसमें से आपका जो वाटर है वो H plus ion डोनेट करेगा. ठीक है? It will donate H plus ion और क्योंकि H plus ion डोनेट करेगा तो यहाँ पर जो आपका अगर आप इसका नेगेटिव आयन लेते हो इट विल इजीली एक्सेप्ट H प्लस आयन, बहुत इजीली H प्लस आयन को ले लेगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू अल्कोहल अगेन. तो इसका मतलब है ये आयन उतना स्टेबल नहीं है, ये H प्लस आयन लेकर के किसमें कन्वर्ट हो रहा है? अल्कोहल में. ठीक है? और कौन किससे ले रहा है? वाटर से. इसका मतलब वाटर इसको H प्लस आयन डोनेट कर रहा है. सो इट्स मीन वाटर इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल. तो लिख लो इस रिएक्शन को एंड स्टार डाल के लिख लो कि water is more acidic than ethanol because it is better proton donor. क्यों? क्योंकि ये अल्कोहल से बेटर प्रोटॉन डोनर है. Now the acidic character of phenol. We will discuss acidity of phenol. So it can easily understand by drawing the resonance structure of phenol and phenoxide ion. और आपने +1 में किया हुआ है फिनॉल एंड फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ करो. आता है आपको ड्रॉ करना? फटाफट इसको ड्रॉ करो. I am drawing here. Here I am taking phenol. So electron it will make bond in the center और ये वाले बॉन्ड जो है वो ये कार्बन ले लेगा. सो नेक्स्ट जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा डबल बॉन्ड आ जाएगा. ठीक है? एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन से. अब ये इलेक्ट्रॉन तो इसने अपने पास रखा हुआ है डबल बॉन्ड बनाने के लिए, बट ये इलेक्ट्रॉन इसने इस कार्बन को डोनेट कर रखा है. क्लियर? तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा ऑक्सीजन के ऊपर? पॉजिटिव. और कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास है? ओनली 2, क्योंकि बाकी के 2 इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग. ठीक है? सेकेंड बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है. यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना था पाई बॉन्ड, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड है ये कौन सा कार्बन ले लेगा? कॉर्नर वाला. अब क्योंकि इसने एक तो अपना इलेक्ट्रॉन ही लिया है और एक इस कार्बन का, इसलिए इसके ऊपर सिर्फ 1 नेगेटिव चार्ज आएंगे एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाकी बॉन्ड आपने एज इट इज ड्रॉ कर देने हैं. सो दिस इज द नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल. क्लियर है? ठीक है? सेम इसी तरह आपने इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते जाना है. इलेक्ट्रॉन से सेंटर में बॉन्ड बनाना है और बॉन्ड से कॉर्नर में इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं. और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो इतना याद रखना कि एक बार इलेक्ट्रॉन्स का पेयर ऑर्थो पोजीशन पर आएगा, नेक्स्ट पैरा पे एंड थर्ड टाइम अगेन ऑर्थो पे आएगा. ठीक है? तो इट विल हेल्प यू टू ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल. तो अब इन इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा? सेंटर में बॉन्ड. ठीक है? और ये वाले बॉन्ड एज अ इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे? कॉर्नर वाले कार्बन. सो द नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर विल बी दिस वन. बाकी जो है वो एज इट इज आपने ड्रॉ करने हैं, उनको आपने कुछ नहीं करना है. थर्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? अगेन इस इलेक्ट्रॉन को सेंटर में ले जाओ फॉर मेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड ये जो बॉन्ड है ये कहाँ चला जाएगा? कॉर्नर में. द नेक्स्ट
रेजोनेंस स्ट्रक्चर विल बी, देखो अब ध्यान से देखो बेटा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज वो कहाँ कहाँ आ रहा है, एक बार ऑर्थो पे था, देन पैरा पे था, देन अगेन ऑर्थो पे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, लास्ट स्ट्रक्चर बनेगा इन इलेक्ट्रॉन से सेंटर में बॉन्ड, और ये बॉन्ड एज इलेक्ट्रॉन, तो ये वापस अपनी उसी फॉर्म में आ जाएंगे। बस ये होगा कि बॉन्ड की लोकेशन जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी। ओके, क्लियर है। अब आपने क्या करने हैं, आपने फिनोक्साइड आयन के जो है स्ट्रक्चर वो ड्रॉ करना है। फिनोक्साइड आयन क्या है कि जब ये O और H बॉन्ड है ना, ये जो हाइड्रोजन है अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है ऑक्सीजन को और एज ए H+ बाहर आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं फिनोक्साइड आयन। क्यों? क्योंकि ये आपका फिनाइल ग्रुप हो गया, ये ऑक्सीजन हो गई और इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज N6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो दिस इज कॉल्ड फिनोक्साइड आयन। अब आपने इसके से ऐसे ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। सो ड्रॉ इट करो, वेरी इजी। इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड एंड बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, एक बार टैली कर लो कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो करेक्ट है या नहीं है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल एंड फिनोक्साइड, ठीक है। अब आपने देखना है कि इसके भी आपके 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, फिनोक्साइड आयन के भी 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अगर किसी भी तरह मैं ये प्रूफ कर दूं कि इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो इससे क्या पता लगेगा कि ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, पता लग जाएगा, ठीक है। तो दोनों के ही सेम स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अगर मैं कहती हूँ अल्कोहल से कंपेयर करूँ तो अल्कोहल को आपको पता है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपका यही बनेगा कि O के ऊपर नेगेटिव चार्ज एंड H पॉजिटिव, और कोई इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनना ही नहीं है, ठीक है। यही बनने वाला है अल्कोहल का। इथॉक्साइड आयन ऑक्सीजन के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज रहेगा, क्लियर। तो अगर मैं फिनॉल एंड अल्कोहल को कंपेयर करूँ तो फिनॉल इज मोर एसिडिक, क्योंकि इसके आपके 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जबकि इसके इथॉक्साइड आयन का सिर्फ एक ही बनेगा, ऑक्सीजन के ऊपर ही चार्ज होगा। और जब बोलते हैं ना कि चार्ज इंटेंसिफाई होता है एक ही जगह पर, तो वो आपका लेस स्टेबल होता है, ठीक है। जब चार्ज का डीलोकलाइजेशन होता है, डिस्पर्जल ऑफ चार्ज होता है, देन वो आपका मोर स्टेबल होता है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से अगर मैं कंपेयर करूँ तो इसके 5 स्ट्रक्चर रेजोनेंस बन रहे हैं, जबकि इसके सिर्फ एक ही बनेंगे, तो इसमें से ये ज़्यादा स्टेबल है और ये स्टेबल है, इसका मतलब फिनॉल जो है ज़्यादा एसिडिक है, क्लियर। अब कंपेयर आता है कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा है, तो देखो फिनॉल के भी आपने 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए और फिनॉक्साइड के भी 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए। अब फिनॉल के स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर 5 में से 3 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जहां पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसके ऊपर आ रहा है,
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है। सेकेंड थिंग, यहाँ पर है चार्ज सेपरेशन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों ही प्रेजेंट हैं उस कंपाउंड में, और जहाँ पर चार्ज सेपरेशन होती है तो वो आपके स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होते। तो आउट ऑफ 5 these 3 are not stable। तो अब कितने बचे? ओनली 2। ओके, और इसके कितने हैं? 5। इसमें डिस्पर्जल ऑफ चार्ज हो रहा है और इसके 5 के 5 स्ट्रक्चर स्टेबल हैं। इसका मतलब है जो फिनॉक्साइड आयन है दैट इज मोर स्टेबल देन फिनॉल। तो इसका मतलब है कि फिनॉल जो है बहुत ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉक्साइड आयन में, और फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होने का मतलब है इट विल ईजिली डोनेट H+ आयन, और जो कंपाउंड जितना ईजिली H+ आयन डोनेट करेगा दैट विल बी मोर एसिडिक। क्लियर हो गया? ठीक है। तो फिनॉल क्या है? एसिडिक है, मोर एसिडिक है कंपैरिजन टू अल्कोहल। ओके, अब इसकी एसिडिटी को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई? रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना, बता देना कि इन फिनॉल देयर इज अ चार्ज सेपरेशन है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर आपके 5 के 5 स्ट्रक्चर आपके स्टेबल हैं। अगर इन दोनों को कंपेयर करना है तो इजीली इसके भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना, इसके भी ड्रॉ कर देना और बता देना 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इसलिए फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा एसिडिक है कंपैरिजन टू। क्लियर? अब फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर, हाउ कैन वी इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल? इट्स वेरी इजी। दिस इज फिनॉल। ये एसिडिक कब होगा? व्हेन इट विल लूज H+ आयन, और H+ आयन कब लूज होगा? जब ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ओके, अगर ये कंडीशन आ जाएगी तो ये आपका एसिडिक होगा। अब अगर मैं सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप लगा दूं तो देखो क्या होगा। लगा दिया इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इट विल रिलीज इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ डोनेशन, एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज ऑन ऑक्सीजन एटम। व्हेन आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज अटैच्ड टू द रिंग, it will release electron, donate electron, and electron density will increase on oxygen atom। And now tell me, अगर इसके पास electron density अलग है, present है, तो ये हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा? ओके, तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच करोगे फिनॉल के साथ, then acidic character of phenol will decrease। So write down presence of electron releasing group do not favor the formation of phenoxide ion, या underline कर लो NCERT में, do not favor the formation of phenoxide ion resulting in decrease in acid strength, resulting in decrease in acidic strength। ओके, एसिडिक स्ट्रेंथ। अब आता है कि ऑर्थो, मेटा, पैरा में से कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा? दिस इज ऑर्थोमिथाइल फिनॉल, दिस इज पैरा एंड दिस इज मेटा। यहाँ तो आपको समझ में आ ही रहा है कि ऑर्थो नियरेस्ट पोजीशन है, यहाँ से इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे एंड ऑक्सीजन की तरफ ट्रैवल करेंगे, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो कहीं ना कहीं ऑर्थो पोजीशन पर अगर आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ये एसिडिटी को डिक्रीज करेगा।
सेम यही पोजीशन पैरा वाली होती है। पैरा एंड ऑर्थो में से अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी ज़्यादा होंगे, और अलग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लगा है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज भी ज़्यादा इन्हीं दो पोजीशंस में से होंगे। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। मेटा में उतना इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन कंपैरिजन टू ये नहीं कि फ्लो नहीं करेगा, बट इनमें वो ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल होते हैं, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर में, बट मेटा का एसिडिक कैरेक्टर इज स्लाइटली ग्रेटर देन ऑर्थो एंड पैरा। सो राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इन ऑर्थो, पैरा एंड मेटा। Now the next one, presence of electron withdrawing group. If we are attaching an electron withdrawing group like nitro, then what will be happen? Electron releasing group will withdraw the electron from the ring, and ring किस में से withdraw करेगी? ऑक्सीजन में से। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लेगी और यहाँ से वापस इलेक्ट्रॉन जो है रिंग किससे लेगी? ऑक्सीजन से। तो इट विल डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम, और इलेक्ट्रॉन पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो ये किससे इलेक्ट्रॉन लेगा? हाइड्रोजन से, एंड हाइड्रोजन एज ए H पॉजिटिव रिंग से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट ऑन द पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप enhance the acidic strength of phenol अब आपका कंपैरिजन आता है ऑर्थो, मेटा एंड पैरा के बीच में। क्लियर? तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया ऑर्थो एंड पैरा में आपका अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा तो भी ज़्यादा होगा, एंड अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो भी ज़्यादा होगा। अब आप कहेंगे ये क्या है? तो एक्चुअली होता है ये विड्रॉ और रिलीज नहीं, मतलब कि जो आपके स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है, वो आपके इनके बनते हैं डोनेशन के प्रॉपर। तो यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा में से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा इनमें डिक्रीज करेगी, ओके, और ये ज़्यादा एसिडिक होंगे। मेटा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके कंपैरिजन में उतनी कम डिक्रीज नहीं करेगी ऑक्सीजन पर, और ये उससे कम होगा। तो ऑर्डर जो होगा वो ये होगा, और कहीं कहीं बुक में थोड़ा सा पैरा जो है उसकी एसिडिटी ऑर्थो से ज़्यादा गिवन है, बट अप्रॉक्सीमेट सेम होती है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट वी कैन राइट इट इज सेम, ठीक है।